In the year 2023, there were 29 cases of students doing self-harm on themselves in Kota. YouTube algorithms की वजह से मैं वो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं कर पा रही, लेकिन आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि मैं एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ। 2024 ईयर शुरू भी नहीं हुआ है, सिर्फ 1 महीना हुआ है, एंड वी ऑलरेडी हैव 2 cases in which students from Kota have done सेल्फ हार्म ऑन देमसेल्व्स। एक लड़की थी जिसका जो लास्ट नोट था वो हम सब ने किसी न किसी न्यूज़ साइट में देखा है और पढ़ा है, और कल मैंने एक और न्यूज़ पढ़ा जिसमें एक लड़का था जिसने वही किया। तो अभी तक 2024 में वी ऑलरेडी हैव 2 विक्टिम्स, एक लड़का और एक लड़की। यानी कि ये बात स्पष्ट है कि एक ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें विक्टिम्स लड़का लड़की दोनों समान रूप से हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम का कोई जेंडर नहीं है, ये एक गंभीर समस्या है, ये एक बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक भी है, बट वी नीड टू टॉक अबाउट इट, सो लेट्स टॉक। वेलकम टू सोशल अनियन एवरीवन। जो इस चैनल में नए हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई एम एन HR प्रोफेशनल और मैं बेंगलुरु में रहती हूँ और जॉब करती हूँ। इस चैनल में मैं ज़्यादातर जॉब रिलेटेड कंटेंट या करियर रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ और कभी कभार एक आध पर्सनल व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया जब मैं 22 साल की थी। मुझे अभी तकरीबन 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। अपने 15 साल के HR करियर में मैंने आई थिंक 1000 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया है, बोथ फ्रॉम इंडिया एंड आउटसाइड। और इतने सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद मैंने एक बात तो अच्छे से समझ ली है कि हर कैंडिडेट सेम कैलिबर का नहीं होता। बात सुनने में ख़राब लगेगी, फिर भी आई रिपीट, हर कैंडिडेट या हर बच्चा सेम कैलिबर का नहीं होता। कोई बहुत ज़्यादा कैलिबर का होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और कोई उतना इंटेलिजेंट नहीं होता। और ये बात हर इंडियन पेरेंट को समझनी पड़ेगी। अपने बच्चे को ज़िंदगी में अच्छा करते देखना हर माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बच्चे को जिंदा देखना। बात सुनने में ख़राब लगेगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना बंद करना पड़ेगा। आपके बच्चे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमने पैदा किया, हमने पाला पोसा, उसकी पढ़ाई पर, उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर हमने इतना पैसा खर्चा किया, इसीलिए हमारा बच्चा इतना कमाएगा कि हमने उस पर जितना भी पैसा खर्च किया है वो सारा वो इंटरेस्ट के साथ चुकाएगा। बहुत कमाएगा हमारा बच्चा, बहुत अमीर बनेगा। अनफॉर्चुनेटली कई बार पेरेंट्स अपने ड्रीम्स जो वो खुद पूरे नहीं कर पाए वो अपने बच्चों पर लाद देते हैं और अपने बच्चों के थ्रू वो ड्रीम्स वो साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। हम IIT ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन हमसे नहीं हुआ क्योंकि फैमिली का बहुत प्रेशर था, हमारी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहनों की शादी करानी थी, पापा जल्दी रिटायर हो गए, हमें जल्दी से कोई भी नौकरी लेके फैमिली के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करनी थी, इसीलिए हमें पढ़ाई का मौका नहीं मिला और इसलिए हम IIT नहीं जा पाए। लेकिन अभी हमारे पास पैसे हैं तो हम अपने बच्चों को IIT भेजेंगे और उसके लिए जितना भी पैसा लगता है हम उसके पीछे खर्च करेंगे। इस तरह से इंडियन पेरेंट्स अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पर लादते हैं, बट दैट इज़ नॉट दी ओनली प्रॉब्लम। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी लेगेसी का भार दे देते हैं। सोचिए कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री या कोई भी हाई एंड डिग्री ली हो, अब उन्हें लगता है कि उनका जो बच्चा है वो उनके सरनेम को ही नहीं बल्कि उनके प्रोफेशनल लेगेसी को भी कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो अगर मैंने IIT से पास आउट किया है और मैंने इतना बड़ा करियर बनाया है अपने लिए, तो मेरे बच्चे का भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही उसका धर्म है कि वो भी IIT में जाए और वो एग्जैक्टली वही करियर ले जो मैंने लिया है और उतना ही कामयाब बने या शायद उससे भी ज़्यादा कामयाब बने जितना कि मैं बना हूँ। इन दोनों मेंटालिटीज़ को ही इंडियन पेरेंट्स को अभी गुड बाय बोल देना चाहिए। एक तो ये कि मेरे अधूरे सपने मेरे बच्चे पूरा करेंगे, एंड सेकेंड ये कि मेरे सपने मैंने पूरे किए हैं और हमारा जो बच्चा है वो मेरे सपनों का 2.0 वर्जन होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपका बच्चा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका बच्चा एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, उसकी अपनी मेंटालिटी है, उसकी अपनी रुचि है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति है। उसे वो करने दीजिए जो वो करना चाहता है। अपनी इच्छाओं को उस पर लादना, अपने एम्बिशंस को उस पर लादना, अपना सामाजिक प्रेस्टीज को अपने बच्चे के ऊपर लादना अभी आप बंद कीजिए। हम कई बच्चे खो चुके हैं क्योंकि उन बच्चों पर आपने अपने सपने लाद दिए थे, अपने एम्बिशंस लाद दिए थे, अपना
सोशल रेपुटेशन लाद दिया था। आपके सोशल रेपुटेशन का भार आपके बच्चे नहीं झेलेंगे। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों का खुद का ये एम्बिशन है कि वो आईआईटी में जाए या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए। तो उन बच्चों के माँ बाप से मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पूरी तरह से एनकरेज कीजिए कि वो पढ़ाई करे, मेहनत करे और उस कॉलेज में ही उनका एडमिशन हो पाए जिसमें वो जाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उनको इस बात के लिए भी प्रिपेयर कीजिए कि हमेशा मेहनत रंग नहीं लाती, कंपटीशन बहुत टफ है। जिस जगह वो जाना चाहते हैं उनके साथ साथ लाखों लोग और जाना चाहते हैं और इस कंपटीशन में हजारों लोग ऐसे होंगे जो उनसे बेहतर हैं। वो अच्छे हैं लेकिन उनसे बेहतर भी लोग हैं। तो ये हो सकता है कि कंपटीशन में वो पीछे रह जाएं और कोई और आगे बढ़ जाए, एंड इट इज़ फाइन। आप उसके माता पिता हैं, आपको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बच्चे को समझाना पड़ेगा कि अगर उसका किसी एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन में नहीं हो पाता है एडमिशन तो भी इट्स ओके, जिंदगी वहाँ नहीं रुकती। देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज। वो आगे भी किसी न किसी सपने को चेस करके अपनी जिंदगी और अपना करियर बना सकता है। हमारे माँ बाप का जमाना अलग था। हमारे पापा के टाइम पे उन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस जाना पड़ता था। तब प्राइवेट कंपनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, एमएनसी या कॉर्पोरेट कल्चर नहीं था। उन्होंने एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री का सबसे डिफिकल्ट इकोनॉमिक दौर देखा है, जहाँ पर एक एक नौकरी के लिए लोग सालों वेट करते थे, बिजनेस भी कुछ खास नहीं होता था। इसीलिए अगर हमारे माँ बाप ने हम पर प्रेशर डाला पढ़ाई के लिए या किसी एक पर्टिकुलर करियर को चूज करने के लिए तो समझ में आता है, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे। बट अभी ज़माना बदल चुका है। अब इंडिया में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई नो न्यूज़ में हम हमेशा सुनते रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है चारों तरफ, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। अगर कोई काबिल है तो काबिल व्यक्ति के लिए अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके बेटे को आईआईटी में एडमिशन नहीं भी मिला तो भी अगर वो किसी डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है और वहाँ से एक अच्छा इंजीनियर बन के निकलता है तो उसे कई एमएनसीज से उसको ऑफर लेटर मिल सकते हैं, उसको एक अच्छा जॉब और अच्छा करियर शुरू करने का मौका मिल सकता है। ऐसा करने से आपका बेटा या बेटी शायद फर्स्ट ईयर में ही BMW नहीं खरीद पाए, लेकिन सेकेंड ईयर तक एक अच्छी खासी 4 व्हीलर वो बुक कर सकता है। एक और बात, हर माँ बाप के लिए जैसे ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के स्ट्रेंथ्स को देखे, वैसे ही माँ बाप के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों के वीकनेसेस को पहचाने। हर बच्चा आईआईटी मटेरियल नहीं होता, हर बच्चा नहीं क्रैक कर पाता जी, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं होता हर बच्चे का कैलिबर सेम। आपका बच्चा अगर 18 घंटे भी पढ़े, खेलना बंद कर दे, अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर दे, सिर्फ बुक्स के साथ ही रहे, फिर भी शायद वो क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि शायद उसमें वो कैलिबर नहीं है। ये सुनने में खराब लगेगा बट इट इज़ द ट्रूथ। जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही इस दुनिया का हर बच्चा बराबर कैलिबर्स के साथ इस दुनिया में नहीं आता। आपके पास पैसा है, आप उसे बहुत अच्छे कोचिंग में एडमिशन करवा दोगे ताकि वो जी बहुत अच्छे से क्रैक कर ले, लेकिन अगर उसमें वो दिमाग ही नहीं है, अगर उसमें वो कैलिबर ही नहीं है, अगर उसका वो मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं है उसमें, तो वो क्रैक नहीं कर पाएगा, चाहे आप उसके पीछे कितना भी पैसा खर्च करो या फिर वो कितने घंटों ही पढ़ाई कर ले। उसको आप सिर्फ डिप्रेशन की तरफ धकेल रहे हो, उसको यही समझा रहे हो कि यू आर अ बिग लूजर, यू आर अ बिग ज़ीरो, तुमसे ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ समझ लीजिए कि आपका बच्चा आईआईटी मटेरियल है भी कि नहीं, आपके बच्चे में वो कैलिबर है ही कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में वो कैलिबर नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू आइडेंटिफाई हिज और हर वीकनेस और उसको उस रास्ते से जितनी जल्दी हो सके वापस ले आइए। अगर बच्चे से साइंस नहीं हो पा रहा है तो बच्चे को साइंस लेने के लिए फोर्स मत कीजिए। अगर बच्चे को पीसीएम समझ नहीं आ रहा है तो पीसीएम के लिए प्लीज़ बच्चे को फोर्स मत कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, अभी वो ज़माना नहीं रहा। अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में खुल चुके हैं। फाइनेंस पढ़ाइए, उसमें भी बहुत स्कोप है। बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाइए, बहुत स्कोप है उसमें भी। कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स मैनेजर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब फील्ड्स में भी बहुत ओपनिंग है और यहाँ पर भी इनकम का बहुत अच्छा स्कोप है। इन सारे फील्ड्स पे आपका बच्चा एक्सेल कर सकता है विदाउट एन आईआईटी डिग्री, विदाउट अ साइंस डिग्री। बच्चों के दिमाग में कभी भी ये आइडिया मत डालिए कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी वहीं पे समाप्त हो जाती है। वो आपके रिश्तेदारों के सामने, फ्रेंड्स के सामने कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है।
ऐसा करके आप उसे एक अंधेरी खाई की तरफ ढकेल रहे हैं जहां से शायद वो कभी वापस ना आ पाए। आपके भाई के बेटे की जीई में क्या रैंकिंग है, आपका पड़ोसी का बेटा कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ये सब मैटर नहीं करेगा अगर आप अपने घर में घुस के देखेंगे आपके लिविंग रूम में आपके बेटे या बेटे की फोटो है और उस फोटो पर माला चढ़ी हुई है। इस बात पर विचार कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए